हाँ, जब फेल होते हैं ना, मैंने तो शायद 50 टाइम्स मैं गई हूँ सेंटर पे, क्योंकि 6 साल में इतना हर बार ही बहुत सारा, कभी इंटरव्यू कभी कुछ। तो मुझे बहुत मतलब बुरा लगता था। शादी से पहले भी मैं कर रही थी, 3 साल मुझे वहाँ भी हो चुके थे। हम्म। तो मतलब एक उसी सेंटर पे बार-बार जाना, वही फिर से बहुत ज़्यादा अजीब-सा था। तो सिलेक्शन आपका हुआ है, खुश मैं हूँ, क्यों? क्योंकि मैम आपसे जब मैं मिली थी ना सेंटर पे, तो आपने बोला था कि इस बार पक्का है। मतलब मैंने भी कहा था आपसे कि इस बार मैम गट फीलिंग आ रही है कि बस हो गया, जब और सेंटर मेरे पे को मिली बहुत थी ना। अच्छा लगा कि उस भीड़ में आई मेरे पास मिलने के लिए कि मैम मुझे मैं और सेशन किया था करके। क्योंकि वहाँ येस ऑफिसर की पूरी टीम थी, बट मुझे आप ही दिखे वहाँ पे, और कोई दिखा ही नहीं। अच्छा मुझे चलो किसी ठीक को है, मेरा दिखे नहीं वहाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं तो नहीं पहचान पाती, लेकिन आप आए मेरे पास और मुझे हाँ इस जी, हाँ चीज की जी। बहुत खुशी हुई। और कल आपका मैसेज भी आया मेरे को और मैं सही में बहुत ज्यादा खुश हूँ। और जिनको मैंने पर्सनली सेशन किया ना, उनके लिए तो हाँ मेरा जी। अलग ही इमोशंस है, क्योंकि मैं दिल से चाहती, वैसे तो मैं सबका चाहती हूँ सिलेक्शन हो, हाँ, लेकिन जिनको मैंने पर्सनली सेशंस गाइड करके किया ट्रेन था। किया था, तो मुझे बहुत उम्मीदें थी कि उनका जरूर सिलेक्शन हो। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन प्रगति। थैंक यू मैम, और थैंक यू सो आप मच जैसा मैम। कि मुझे पता चला कि आप भी गर्ल्स सपोर्ट ग्रुप में हो, तो हाँ जी। मुझे पता है कि कैसी परेशानी गर्ल्स को सामना करना पड़ता है, तो उनके यस लिए आप क्या मैसेज देंगी? मैम, वही है कि अपना जब मतलब प्रायोरिटीज आपको सेट करनी पड़ेगी। अगर आपको करना है तो करना है, बाकी चीजें वो सब टाइम के साथ सब ठीक हो जाती हैं। जो है अभी करना है, मतलब उस टाइम पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वही हम्म। करो। बाकी चीजें थोड़ा सा सेकेंडरी है, चल जाएगा। बाद में हम्म। जाके सब मैनेज मतलब हो जाता है, सब मान जाते हैं, कोई किसी को परेशानी नहीं होती। क्योंकि जो आप अपने लिए कर सकते हो ना, वो कोई नहीं करेगा आपके लिए। कोई नहीं कर एग्जैक्टली सकता। करना तो हमें ही है, हम तो सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, है ना? ऑब्वियसली, करना तो क्योंकि जब खुद को ही फेलियर्स है। आते हैं ना, तो हाँ, जब फेल होते हैं ना, मैंने तो शायद 50 टाइम्स मैं गई हूँ सेंटर पे, क्योंकि 6 साल में इतना हर बार ही बहुत सारा, कभी इंटरव्यू कभी कुछ। तो मुझे बहुत मतलब बुरा लगता था। शादी से पहले भी मैं कर रही थी, 3 साल मुझे वहाँ भी हो चुके थे। हम्म। तो मतलब एक उसी सेंटर पे बार-बार जाना, वही फिर से बहुत ज़्यादा अजीब-सा था। लेकिन अब मतलब लग ही नहीं रहा अब तो कि ऐसा कुछ हुआ भी था, इतने एग्ज़ाम दिए, सारा कुछ एकदम हो गया बस। हो गया बस। 50 बार आप सेंटर पे गए और आप यस 50 बार हारे। और मेरे को हाँ, लास्ट टाइम भी याद है कि कुछ मेंस में लीड कम होने की वजह से आपका मीन्स रुक गया था, लेकिन इंटरव्यू में तो आपको 75 मार्क्स पे लेते, राइट? इंटरव्यू मिला था मैम, आईबीपीएस आरआरबी पीओ में भी यही हुआ था मेरे साथ। उस टाइम मेंस हम्म। में अच्छा था मेरा मार्क्स, बट इंटरव्यू में हम्म। 50 मिले थे अच्छा। उस टाइम। तो हाँ, तो सेशन से आपका इंटरव्यू में तो बढ़िया हो गया, लेकिन वो मेंस। मैम सेशन था ही इसीलिए कि बस हाँ। इंटरव्यू। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे बस एक चीज बताओ कि जैसे 50 बार आपने फेलियर का स्वाद चखा, ठीक है, लोगों को लगता है कि बस मैं जाऊं और मेरे को सिलेक्शन मिल जाए फटाफट से। तो आप उस प्रोसेस में आप क्या कहोगे कि कितना स्ट्रगल आपने सहा 50 बार, जैसा कि आपने कहा वही सेंटर में जाना, इच्छा कभी वही कभी होता होगा ना, डीमोटिवेटेड हो जाते थे, पढ़ने का मन भी नहीं करता होगा, कंसिस्टेंसी मन भी नहीं। ब्रेक होती होगी, है ना? तो आपने उस समय कैसे अपने आप को संभाला, क्या सोच सोच मतलब के आपने मोटिवेट किया खुद को और डिसिप्लिन बनाए रखा? मैम डिसिप्लिन के लिए मैंने लास्ट ईयर तक तो मेरा ये था कि चीजें चल रही थी, मुझे लगा कि टीचर चेंज करना चाहिए। मतलब मुझे लग रहा था खुद में ही कुछ कमी है, कि कभी टीचर हम्म। चेंज कर दिया, कभी कुछ। लेकिन जब लास्ट में जब एग्जाम का रिजल्ट आता था, उस दिन हम्म। मैं पूरा दिन मेरा बस ये रहता था कि मैंने क्या गलतियां की हैं। हम्म। वो सबसे ज्यादा जरूरी था। और गलतियां हमसे होती हैं, क्योंकि हमें पता होता है, हमें हमसे बेटर किसी को पता ही नहीं होता है। अब हमसे हम्म। किसी को अटेम्प्ट चाहे कुछ भी बताएं कि इतना किया उतना किया, बट हमसे बेटर किसी को नहीं पता कि हम करंट अफेयर्स में वीक है या क्वांट में वीक है। तो बस उसी सब्जेक्ट पे फोकस रहना चाहिए मेन। तो आपने अपनी गलतियों का एनालिसिस किया कि मैं यहाँ पे यस मेरा मैम। वीक एरिया था, तो मैं उस पे ज्यादा काम करूं, है ना? लेकिन यस पढ़ने का जब मन नहीं करता था, तब कैसे अपने आप को समझाते थे? मैम, पढ़ने का जब मन नहीं करता था तो मैं लाइब्रेरी एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। हम्म। तो वहां पे क्या है ना, वहां जब लोगों को देखते हैं ना, मैंने खुद देखा था यहाँ वहां ना शादी, मतलब वहां किसी की शादी नहीं हो रखी थी लड़कियों की, बट वो ना यूपीएससी कर रहे थे सारे। तो मुझे अपने आप में बहुत अजीब लगता था यार, बैंकिंग कौन करता है बैंकिंग, क्योंकि सब लोग ऐसे मतलब एक सबका अलग ही रहता था। तो मुझे बहुत डाउन फील होता था कि यार मुझसे तो बैंकिंग भी नहीं हो रहा है, ना इतना हम्म। टाइम हो गया। तो वहां देखती थी मैं, वहां लोग मतलब 12 12 घंटे ऐसे कंटिन्यू, उन्हें मतलब कुछ नहीं, बस खाना खाया, और हैवी खाना नहीं खाती थी लंच में, क्योंकि फिर हम्म। पढ़ाई नहीं हो पाती है। हम्म। बाकी बस मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी उस टाइम पे, और टाइमर के साथ पढ़ती थी मैं सबसे ज्यादा। हम्म। चाहे आठ हम्म। घंटे हो, मतलब पूरा 6 घंटे, अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो ना दिन में, तो 24 घंटे में 6 घंटे, बट वो हम्म। सॉलिड होना चाहिए, उसमें ना कोई कॉल ना कुछ भी नहीं। सबको भूल जाओ, दुनियादारी जैसे कोई है ही नहीं तुम्हारा, बस वो होना चलो, चाहिए। बहुत अच्छा लगा। मतलब आपने ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, और भले वही। मुझे डिस्ट्रैक्शन होगा तो लाइब्रेरी चली जाती हूँ, ताकि और लोगों को जब मैं देखूं कि वो दिन रात पढ़ रहे हैं, और स्पेशली यूपीएससी जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जिसमें हमारा डेडिकेशन तो 100% से भी ऊपर चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारा यस। चीजें जो हमें केटर करना होता है। यहाँ तो हमें 4 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, उसमें भी हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन और फिर ये है कि लाइब्रेरी में, हाँ जी मैम, वहाँ सिलेक्शंस बोलिए। होते थे ना लोगों के, तो लोग हम्म। सबको मिठाइयाँ बांटते थे वहां, फिर और ज्यादा मोटिवेशन आता था थोड़ा सा। और फिर जब हम्म। देखते थे ना, कोई बाहर ऐसे घूमता ही नहीं था, मतलब फालतू बिना उसके। सब हम्म। मतलब बहुत ज्यादा वहां से बहुत ज्यादा मुझे हेल्प मिली। और 5 मिनट के लिए अगर तुम ब्रेक ले भी रहे हो ना, तो खुद में एक अंदर से आता था कि यार क्यों आए हो यहाँ पे, मतलब बहुत ज्यादा। मैं मतलब 12 12 घंटे रही हूँ लाइब्रेरी में कोई कोई दिन।
अच्छा, तो 12 घंटे लाइब्रेरी में रहे तो मुझे एक सवाल और पूछना है कि जैसे कि आप मैरिड हो, ठीक है, हाँ तो जी। आपका बेबी भी नहीं है फिलहाल, तो आपने हाँ। टाइम कैसे मैनेज किया बीइंग अ तो बहू? मैं सुबह ही चली जाती थी 7 बजे, अपना उठ के 5 बजे, मतलब मेरा ये था कि जो पढ़ना है लाइब्रेरी में पढ़ना है। आपने पहले ही फैमिली वालों को बता दिया था कि मुझे ये करना है, मुझे इतना टाइम चाहिए? हाँ जी, फैमिली वालों को तो वो फैमिली खुद से बोलते थे, मेरे जो फादर इन लॉ है वो खुद बोलते थे। वो हम्म हमेशा, हम मतलब थक जाते थे ना कि जब नहीं हो रहा है, तो वो हमेशा हम्म। बोलते थे बस एक अटेम्प्ट और, हो जाएगा, एक और। इस फादर इन बार लॉ भी ने उन्होंने बोल कर दिया था दिया। कि हाँ। इस बार भी बोला था कि फॉर्म भरने हैं। अभी वो हम्म नोटिफ़िकेशन आई नहीं है कोई, बट हम्म उनका था कि इस बार भरने हैं फॉर्म। इस बार भी अच्छा, भरने हैं बहुत फॉर्म। बढ़िया। और सपोर्टिव फैमिली मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। तो यस फिर मैम। आप किसके बारे में कह रहे थे कि सबका रिएक्शन बदल गया मेरे रिजल्ट आने के बाद? पहले तो कह रहे थे छोड़ दो वो नहीं सबका, होगा। रिलेटिव्स का बदल जाता है, बाकी हम्म। सबका ही बदल क्या? जाता है, क्योंकि कोई कहने को तो कोई छोड़ता नहीं है, इतना टाइम हो जाता है तो। हम्म। एक्चुअली मेरा ये था, मैं बचपन से ही मतलब थोड़ा-सा अच्छी थी पढ़ने में, तो मैंने 12th में अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, फिर कॉलेज में वहाँ पे भी टॉप किया, तो मतलब सबका ये था कि यार इतनी अच्छी है पढ़ने में, कुछ भी नहीं कर रही है। मतलब एक वो था थोड़ा-सा, बस। रिलेटिव्स तो होते ही है ताने मारने के लिए, उनको हम इग्नोर करके ज़रूरी भी है, चले। होना हाँ। भी चाहिए, क्योंकि सब तारीफ़ करेंगे ना तो फिर वो चीज़ नहीं आती। तो क्रिटिसिज़्म मतलब होना आपने चाहिए। उसको भी मोटिवेशन की तरह लिया कि इनको रॉन्ग प्रूफ करके दिखाना है। यस मैम, तो वो यहाँ वही पे चीज़। आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से उन बातों को लेते हैं। बाकी मैम मेरे हस्बैंड का क्या था, मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं फैमिली में शादी के बाद, मतलब ऑब्वियस है, होती हैं। तो हम्म। काफ़ी सारी चीज़ें तो मुझ तक पहुँचने ही नहीं दी। लाइक मेरे बारे में कोई, मतलब मेरी मेंटल उसको बनाए रखा, एग्ज़ाम से पहले या उस टाइम पे। क्योंकि हम्म अगस्त टू पूरा रहता है हमारा, अगस्त से इस बार अप्रैल तक एग्ज़ाम चले। तो हम्म बहुत बड़ा मतलब टाइम है उस टाइम पे। तो मतलब हम्म। उनका ये था कि मुझ तक पहुँचनी नहीं थी कोई बात। मोस्टली बातें पहुँचती नहीं थी मेरे बारे में, कोई भी कुछ भी कह रहा है तो। क्योंकि हम लोग हम्म। बहुत, शादी के बाद क्या होता है, किसी ने कुछ कह दिया, तो बहुत जल्दी अफ़ेक्ट हो जाते हैं। बट हम्म। वही था उनका कि बाद में बताते रहेंगे, बताना ज़रूरी है भी नहीं, मतलब वही था उनका बस। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्रेडिट तो आपके हस्बैंड को जाता है, हस्बैंड का। हैट्स ऑफ उनको। उनको भी यस मैम। बहुत बहुत बधाई हो। अगर हस्बैंड होते तो उनसे भी बात कर लेते। मैम ऑफिस में है वो भी। ऑफिस चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मैसेज उन तक पहुंचाना कि अमिता मैम ने सबसे ज्यादा तारीफ उन्हीं की, क्योंकि फैमिली पार्ट को अलग रखना बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि यस हम मैम। तो जो कर रहे हैं सो डेफिनेटली। कर रहे हैं, लेकिन बातें इफेक्ट बहुत ज्यादा करती हैं, और बहुत फिर ज़्यादा। वो यहाँ से यहाँ अगर पहुंच जाए तो कहीं से वही। भी फोकस लगना मुश्किल है। मतलब फोकस नहीं लगा पाते, फिर हम पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि बातें मन में चलती रहती हैं। और तो लड़कियां मेरा यही होती था हैं बस। इमोशनल। हाँ। हम्म मेरा बस यही था कि अपनी मेंटल पीस को बचा के रखना है हर कंडीशन पे। हम्म क्योंकि एग्ज़ाम जो होते हैं ना हर हफ्ते होते हैं, और अगर एक हम्म बार भी मतलब वो हो गया ना तो फिर पूरा बिगड़ता है फिर वहाँ पे। पर यहाँ पे सारा श्रेय हस्बैंड ने ले लिया मेंटल यस पीस बचा मैम। के रखने का। तू पढ़, मेंटल पीस मैं हाँ, बचाऊंगा। उनका वही है था ना, कि क्योंकि मतलब। आप क्योंकि आपको बाकी चीजें फेलियर इतना अफेक्ट नहीं करती शायद जितना फैमिली की बातें अफेक्ट करती, तो यस मैम, उन्होंने उस मेरे चीज साथ को हाँ। बचा के रखा। क्योंकि कुछ कह रहे लास्ट थे? लास्ट 2 इयर्स में मेरे साथ यही हुआ था। एग्ज़ाम टाइम हम्म पे कोई ऐसी बात किसी ने बोल दी तो 10-15 दिन दिमाग खराब है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम्म। फिर वहाँ पे थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस तो हो ही जाता है बहुत। हम्म। तो वहीं अब पे मैं, कैसा लेकिन लगता मैं है? शेयर करती थी, सारी चीज़ें शेयर करती थी, इस वज़ह से मेरा मूड ऑफ है, क्या है, क्या नहीं है, सारी चीज़ें। शेयर बट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कितना फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे ना, मन ही मन में रखेंगे तो कहीं तो गुब्बारा निकलेगा ना हमारा। यस तो या मैम। तो कुछ लिख लो, या कोई अपना है तो किसी से बातें शेयर कर लो, और फिर हस्बैंड है तो फिर हमको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। मैं जितना। लाइब्रेरी में होती थी ना तो किसी से भी बात नहीं करती थी, हस्बैंड से भी बात नहीं करती थी। हालाँकि मैं हम्म फ़ोन से पढ़ती थी, पर मेरा फ़ोन ना, मतलब वहाँ पे मेरा कॉल वगैरह सब बंद रहता था। हम्म ओनली वाईफ़ाई रहता था, तो बस हम्म क्लासेस, उससे आगे कुछ नहीं। हम्म। मतलब ये 6 मतलब घंटे हाँ, मेरे हैं, इनडायरेक्टली कोई और आपने नहीं। बहुत कुछ बता दिया कि जैसे कि आंसर फ्रेमिंग की हम बात करें तो इनडायरेक्टली आपने मुझे ये बताया कि अगर डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो एक ऐसा कोना चुन लीजिए जहां पे आपको कोई भी डिस्टर्ब करने ना आए। कोई और डिस्टर्ब नहीं लोगों को करेगा। देख के आपने मोटिवेशन लिया, डिसिप्लिन सीखा कि भाई वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग मिठाई बांट रहे हैं, एक दिन मैं भी मिठाई बांटूंगी। यस मैम, है डेफिनिटली। ना? ऐसा मेरे और साथ 2-3 बार हुआ, हम्म 2-3 बार। हम्म। और मेंटल पीस बचाने में हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि फैमिली की मैटर्स बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं हमारे को। बहुत ज़्यादा मैम, और शादी के बाद तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इस लेवल पे। एग्जैक्टली शादी के बाद ऑब्वियसली, क्योंकि हम इमोशनली अलग लेवल पे फिर चलता है ना सारी चीजें। क्योंकि शादी के बाद फिर दोनों साइड का देखना पड़ता है ना, अपने साइड का हम्म भी और यहाँ का भी। हम्म। पर फाइनली कर लिया आपने, यस मतलब मैम। कर ही लिया। अब कैसा फील हो रहा है और क्या मैसेज देना चाहते हो और लोगों को जो अभी डिसहार्टेंड हो रहे हैं? मैम वही है कि अगर खुद से, अगर तुमने खुद से छोड़ दिया ना, कि तुम्हें जब खुद से अंदर से लगेगा कि नहीं हो सकता, वहां तुम हम्म हार गए। बस हम्म यही है कि वहीं तो हार जाओगे। और खुद में जब है तो अपने लिए लड़ो, भले ही हस्बैंड मना करे, कोई भी मना करे, तुम उनसे टाइम मांगो। मतलब होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट तुम्हें हम्म। अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई स्टैंड नहीं लेगा किसी के लिए। मेरे साथ ऐसा एग्जैक्टली। हुआ है 1-2 बार। जब मैं हम्म फेल होती थी तो मैं कहती थी बस बस एक बार और, एक बार और। होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट एक होता हम्म है ना, अपने लिए तुम्हें स्टैंड लेना पड़ेगा। हम्म। अभी तो मेरे 26 है, बट वही है कि 30 तक थोड़ी ना जाना था। अटेम्प्ट तो है, बट वही है कि फिर यही थोड़ी ना करना है, और भी तो चीजें हैं लाइफ में। एग्जैक्टली तो exactly. तो ये है कि ठीक है, लाइफ का पार्ट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूरा लाइफ नहीं है। ठीक वही। है, फेलियर से हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन सीखते सीखते कहीं तो पहोंचेंगे। और आपने बट कितना कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में, देखो।
मैम जो फेलियर्स होते हैं ना, फेलियर्स आई थिंक बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बहुत सारी चीजें मतलब लाइफ के बारे में भी सीखी कि जब हम्म। यहाँ पे बैंकिंग में क्या है, फेलियर्स शायद हर टाइम मतलब बैंक ये रिजल्ट वो रिजल्ट मतलब चलते ही रहता है कुछ ना कुछ। तो हम्म। यहाँ पे ना हर दिन सैड होना, बट मेरा ये था कि रिजल्ट आया ना उस दिन 1 घंटे 2 घंटे मैक्स टू मैक्स, उसी दिन मेरी नेक्स्ट डे से स्ट्रेटेजी बन जाती थी अगली, क्योंकि टाइम ही नहीं होता था। मैं मतलब रोने के लिए भी टाइम नहीं था, बैंकिंग में टाइम होता ही नहीं है। तो ये बस चीज भी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि नेक्स्ट 1 से 2 घंटा, क्योंकि देखो हम इंसान है, यस इमोशंस हमारे अंदर है, दुख तो होगा ही होगा, नहीं हुआ सिलेक्शन दुख तो होगा, लेकिन उसको यस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है नेक्स्ट दिन पे। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ले लो, 2 घंटा ले लो, लेकिन फिर लग जाओ अपने लक्ष्य की ओर, यस मैम, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं दैट्स तो बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि पूरा तो मतलब पूरा नाइट वेस्ट कर देना कि कल से स्टार्ट करेंगे, कल से कुछ नहीं होगा, हम्म। वहीं से करना कल से पड़ेगा कुछ नहीं क्योंकि होगा, जो प्रीलिम्स होगा के बाद। आज से होगा, यस अभी से मैम, होगा। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस, फिर प्री, फिर मेंस, ये सब चलता रहता है, हर हफ्ते एग्जाम होता था। कोई कोई हम्म। दिन सैटरडे को पढ़ रहा है, कोई संडे को पढ़ रहा है, मतलब हम्म। वो सारी चीजें रहती थी। बट वही है, खुद को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है उस टाइम पे, मतलब कुछ वही है सैटरडे को स्टार्टिंग में तो। पढ़ते। हाँ, बोलो बोलो। जनवरी टू जुलाई जो रहता है ना, उस टाइम पे हम्म। अपना प्रैक्टिस में ही रहना है, क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम जब स्टार्ट हो जाते हैं ना, फिर हमारे हम्म। पास टाइम नहीं होता, फिर हमारा खुद ही मतलब हमें परेशानी होने लगती है जब कुछ आता नहीं है तो। तो तो आपकी बात पहले जैसे कि मैंने सुनी, कुछ सैटरडे कुछ संडे, मतलब मुझे लगता है लॉन्ग लॉन्ग टाइम कोई हॉलीडे प्लान नहीं किया आप लोगों ने, है ना? नहीं मैम, हमने सारे पोस्टपोन कर रखे थे कि बस सिलेक्शन हो जाए एक बार। तो अब अभी कहाँ जाना है? अभी तो मैम अभी तो कोई चांस नहीं है, बट नहीं, अभी फिर भी कहाँ जाने का प्लान है? अब तो मैम कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो आगे प्लान तो बनते ही रहेंगे मैम, नहीं, पूरी एक लाइफ ऐसा कोई बढ़िया। डेस्टिनेशन होता है ना कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं इस जगह सबसे पहले जाऊंगी, तो ऐसी कोई जगह सोच रखी है आपने? नहीं, अभी तो वैसी जगह ही जाना है, जैसे जिन मंदिरों में जहाँ बोला है, जैसे खाटू श्याम, वैष्णो देवी, जहाँ जा चुके हैं वहां तो पहले जाना है, उसके बाद कहीं और। ठीक है। तो वही वही मैं पूछ रही थी, मतलब सबसे पहले खाटू श्याम जी अयोध्या, और अयोध्या भी जाना है एक बार, मतलब वैष्णो जहाँ जहाँ देवी, जा चुके अयोध्या। हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब हर मंदिर में मत्था अपने अब टेकना है। हम्म। हाँ ठीक जी है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि परिवार से पहले, उसके बाद भगवान जी, उसके बाद खुद को, फिर फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी आपका साथ दिया, सबका शुक्रिया अदा करना जरूरी सबका है, थैंक क्योंकि यू। हाँ कहीं जी ना मैम। कहीं वो भी जर्नी का एक पार्ट रहे हैं। यस मैम। और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें सुनती जाऊं। और कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? और तो वही है, मैंने मेंस वगैरह भी काफी मतलब शादी से पहले का था ना, तो मेरे मतलब हम्म। चाचा हैं, वो जाते हम्म। थे मुझे एग्जाम दिलाने, वो 3-3 हम्म। घंटे धूप में, मतलब वहाँ कहाँ स्पेस, मतलब इतना होता नहीं है कि बैठने के हम्म। लिए थोड़ा, वो तीन हम्म। तीन घंटे 5-5 घंटे मतलब बैठे रहते थे, फिर भी उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा कि लाइक हमें प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारा हो ही नहीं रहा कुछ भी। हम्म। मैं हम्म। काफी फैमिली ने भी पहले से भी फेस किया है, फिर शादी के 3 साल और मतलब वही हम्म। थोड़ा सा हम्म। पेरेंट्स ठीक ने है, कभी तो ट्राई नहीं की। कहीं ना कहीं आपके फैमिली और हस्बैंड ने आपको काफी सपोर्ट किया, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी, ठीक है। यस। तो अब कुछ लड़कियां हमारी हैं जो आप जानते ही हो, जिनके घर वाले बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, वो कहते हैं कि फैमिली वाले ताने मारते हैं, क्या मैं बोलूं, मम्मी पापा ही हमको सपोर्ट नहीं करते, तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? तो फैमिली वाले ऐसे ताने थोड़ी ना, ताने तो वो जब मारते हैं ना, जब उनका जो ताना है ना वो एक पॉजिटिव हम्म। नोट पे लेना चाहिए, क्योंकि हम्म। उन्हें पता है कि ये बच्चा कर लेगा, इसको शायद हो सकता है इस चीज की जरूरत हो। हम्म। 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 ये भी है ना कि उनको उनको लगता हो कि शायद इस चीज से इसको समझ में आ जाए, क्योंकि ऐसा हम्म। नहीं है, मैंने भी सुना है एक दो बार अपने हस्बैंड से, अरे रहने दो यार, अब तुमसे होगा ही नहीं, हम्म। करना होता तो हो ही जाता, मतलब वो चीज हम्म। मोटिवेशन मतलब उसकी तरह लेना चाहिए। अगर वो ताने मार ही नहीं रहे, क्योंकि उनसे बेटर ना हमें कोई वो कर ही नहीं सकता सपोर्ट और उस लेवल पे, हम्म। हम्म। क्योंकि उन्हें पता है कि जब सब तारीफ करेंगे ना, तो वो एक वही है जो एक कह सकते हैं उस चीज को, क्योंकि और हम्म। सबका हमें बुरा लगता है, पेरेंट्स का हम्म। और बुरा लगता है, तो उनका कहना तो और भी अच्छा है। मतलब कहना चाहिए उनको, और उसको हमको उनको कहना बिल्कुल चाहिए, उनको पॉजिटिवली कहना लेना चाहिए, चाहिए। उनको कहना चाहिए, जो ठीक है, तुम्हारा सबसे प्रगति की ज्यादा तरफ जो से, क्लोज है ना। हाँ, प्रगति वो की जब तरफ कहता से है एक ना तो। मैसेज क्लियर है कि हाँ जी फैमिली हाँ। वालों को तो बोलना ही चाहिए, और आपको उसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए, नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो आपके क्लोज है ना, जब वो कुछ हम्म। कहता है ना इन चीजों का, तो बुरा लगता है, बाकी किसी का इतना बुरा नहीं लगता। एग्जैक्टली। भाई। मेरा मानना भी यही है ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ चीजों में डिफर कर जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है, टोटली एग्जैक्टली कहूँ तो माइंडसेट पे डिपेंड करता है, यस क्योंकि मैम। कई बार क्या होता है ना, फैमिली वाले वाकई बहुत नेगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं, वो पता नहीं क्यों पॉजिटिव वे में आपको ताने नहीं मार रहे होते, वो नेगेटिव वे में ही मार रहे होते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट उस समय उसको किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यस क्यों मैम, ना हम उसको दैट्स। उसी वे में लें कि ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए ताना मार रहा है, तो मैं आगे हाँ, ही बढ़ूँ, उसको इस तरीके से पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर दो, तो माइंडसेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता माइंडेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, कोई कुछ अच्छे इंटेंशन से कह रहा होता है, बट हमें है। समझ नहीं आता और हम कुछ और समझ लेते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। फेलियर्स देखने के बाद इतना तो समझ में आ गया कि अगर खुद अपने साथ हो ना, तो सब ठीक हो जाता है। और अपने टीचर्स के लिए क्या कहना चाहोगे जिनसे भी आपने पढ़ाई की? मैम टीचर्स के लिए तो मैंने काफी सारे टीचर्स से पढ़ा है स्टार्टिंग से, क्योंकि मतलब हम्म। अन अकेडमी जब अंकुश सर थे वहां उनसे भी हम्म। पढ़ा, आशीष सर से भी हम्म। पढ़ा, निमिषा मैम से भी पढ़ा। ये अंकुश ये सर एक पॉइंट। अन अकेडमी पे कुछ 250 आई थिंक 500 करके कुछ उनका पजल्स का कुछ था उस टाइम पे, जब वो अन हम्म। अकेडमी पे थे, हम्म। उस हम्म। टाइम ही पढ़ा था, उसके बाद तो नहीं, फिर प्रैक्टिस हम्म। जो सेशन रहते थे उनके, हम्म। वो सारा उनका जो कंटिन्यू अप्रोच है किया। ना वो सारा। हाँ, हम्म। पजल्स का जो अप्रोच है वो मेरा अंकुश सर वाला ही है, क्योंकि मैंने स्टार्ट हम्म। वहीं से किया था, तो जब थ्रेड मेथड के स्टार्ट बारे में क्या कहना चाहोगे? थ्रेड मेथड से हेल्प हुई कि नहीं?
हम बहुत ज्यादा, थ्रेड मेथड बहुत आप ज्यादा रेकमेंड करोगे सबको कि करना चाहिए थ्रेड मेथड? हम करना चाहिए। बाकी सर की जो अप्रोच थी ना, मैंने जो सीखा था, क्योंकि स्टार्टिंग में हम्म पजल बहुत टाइम लगता, 10 मिनट आधा घंटा एक प्री की पजल में, आरआरबी पीओ प्री समझ ही नहीं हम्म आता था, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और एकदम से पूरा चेंज। हम्म हम्म फिर हम्म वहीं से मैं, मेरे जो कॉन्सेप्ट है ना वो वहीं क्लियर हुए थे। फिर तो हम्म। हमारा प्रैक्टिस चलता ही रहता है फिर तो हर बार। बाकी जो मेन जो है ना वो स्टार्ट वहीं से हुआ था मेरा, अन बिल्कुल, अकेडमी से कॉन्सेप्ट ही। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है, और बाकी तो फिर आपका प्रैक्टिस है हाँ जी, लेकिन क्या है इंग्लिश का ना। भी निमिषा मैम से स्टार्ट हुआ था उस टाइम, मतलब बढ़िया। बेसिक्स जो है ना वो वहीं से, फंडामेंटल्स वहीं से आए हैं सारे। फंडामेंटल्स आपके अंकुश सर, निमिषा मैम और आशीष सर हैं। और ये बताओ कि अब मेरे से सेशंस लेने के लिए बच्चों को आप करोगे कि नहीं रेकमेंड? ऑब्वियसली मैम, मैम बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक जो फियर रहता है ना इंटरव्यू के टाइम पे, इंटरव्यू नहीं मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज चीज के लिए, मतलब मोटिवेशन तो रहना ही नहीं चाहिए, रहना ही चाहिए। मतलब कि आप कर रहे हम्म। हो नहीं कर रहे हो, फेल हो रहे हो, उस टाइम पे कोई नहीं होता, क्योंकि फैमिली नहीं सुनती है उस टाइम पे। आप हम्म फैमिली को मतलब उस तरीके से नहीं बता सकते कि ऐसे ये हो गया वो, क्योंकि वो समझेंगे नहीं ना, वो उस चीज से फेस नहीं, वही फेस ही नहीं किया उन्होंने। हम्म तो वो एक टीचर से ही अच्छे से कह सकते हो आप, वो भी एक मोटिवेशनल गाइड, ऐसे नहीं नॉर्मल हर एक टीचर से नहीं कह सकते ये चीजें, कि हम्म। बस वही है। बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, आप सपोर्ट ग्रुप में हो, तो जिनको नहीं पता है वो मैं बता दूं कि मैंने एक गर्ल्स का सपोर्ट ग्रुप स्टार्ट किया है और प्रगति उनकी मेंबर रही है। तो आप क्या कहना चाहोगे गर्ल्स को कि वो सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए? उससे आपको हेल्प हुई कुछ, या वहां पे जो बातें होती हैं उससे हेल्पफुल है ये, और क्या हम कर सकते हैं उसमें? मैम डेफिनेटली बातें हेल्पफुल हैं उसमें, बट ना बहुत लंबे टाइम तक उसमें रहता है, लोग उसमें हम्म कंटिन्यू एक एक दो दो घंटे बैठे रहते हैं। वो सब हम्म। नहीं होना चाहिए कंटिन्यूअसली। तो ये तो टाइम मतलब स्पेसिफिक अपने आप को ये रिस्ट्रिक्ट करना, यही तो सोशल मीडिया का गेम है। ऑब्वियसली आप हाँ। आपने किया था कि 1 से 3 बजे, फिर रात में 9 से 12, बट वो हम्म। तो हमें खुद करना पड़ेगा ना, मतलब आप थोड़ी ना एग्जैक्टली। करोगे वो चीजें। तो जब वही वो ये चीज, चीज है। तो सपोर्ट ग्रुप एक अच्छा इनिशिएटिव है कि सब अपने हाँ प्रॉब्लम जी शेयर मैम, करें, जो गर्ल्स को नहीं समझता है वो सारी चीजें उसमें आप बेखौफ होकर शेयर करो, क्योंकि कोई कोई जज करने वाला नहीं है। लेकिन टाइम रिस्ट्रिक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा दिन डेफिनेटली। हम बैठ के बातें नहीं कर सकते, आपको पढ़ना भी तो है, आपको क्लासेस भी मैंने देखना है, देखा, मॉक टेस्ट भी देखना है। तो मैंने देखा था जैसे 1 से 3 का टाइम है, मानते हैं कि उस टाइम पे मन नहीं करता पढ़ने का, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि 1 से 3 तुम बैठे ही हो वहीं पे। हम्म वो सब हम्म नहीं हम्म होना चाहिए कि कोई भी हम्म बात लेके बैठ गए उसके ऊपर बिना मतलब का डिस्कशन चल रहा है, मतलब कुछ भी हम्म लाइफ को हम्म लेके, मतलब पढ़ाई कम हो रही है उसमें, मतलब पढ़ाई की बातें हम्म नहीं होती उसमें, हम्म। मतलब वैसी तो चीजें होती जबकि रहती हैं वो आपस में। ग्रुप मैंने पढ़ाई के लिए नहीं बनाया है, मैं सच बताऊं तो। और मैंने ये ओके। खुद भी ये शेयर किया है कि ये पढ़ाई का ग्रुप नहीं है, क्योंकि आप सोचो ना, आप बीइंग अ स्टूडेंट आपने कितने सारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है, कितने सारे आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, ऐसा कोई कमी है? कितने सारे चैनल्स आपने सब्सक्राइब किए होंगे, लेकिन ये मैम सपोर्ट वो ग्रुप तो क्यों अलग है? सपोर्ट ग्रुप क्योंकि हमने सपोर्ट करना है। हाँ, कुछ बट कह मैम रहे इसमें एक चीज है कि यहाँ पे ना थे। लोग एक एक घंटे बैठे रहते हैं, वो थोड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई हम्म। प्रॉब्लम है तो वो उसका सॉल्यूशन 15 मिनट्स मैक्स टू मैक्स। वहां पे लोग एग्जैक्टली अपना ये। प्रॉब्लम मतलब गा रहे हैं वहां पे अपनी पूरी लाइफ की हम्म पूरी मतलब वो नहीं होना चाहिए, एक मैक्स हम्म में टाइम रखना चाहिए खुद से ही। एक हम्म। घंटा दो तो घंटा तो इस चीज बहुत के ज्यादा लिए है। तो मैं भी इस चीज के लिए मैं भी सपोर्ट करूंगी आपको, इस पॉइंट पे मैं भी एग्री करूंगी कि आपको पूरे टाइम वहां नहीं रहना चाहिए, आपको अपना प्रॉब्लम डिस्कस करके वहां से चले जाना चाहिए, और बीच बीच में कुछ लोगों को आते रहना चाहिए, ताकि वो बातचीत, क्योंकि एक जन चला गया अपना प्रॉब्लम डिस्कस करके तो वो यस मैम। सेल्फिशनेस हो जाएगा ना, हाँ, तो अपना बोला और निकल लिया, दूसरा बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं, इसलिए मैंने ग्रुप का टाइम सेट किया था कि इतने टाइम पे यस मिलो, क्योंकि क्या कुछ लोग बहुत देर तक ऑनलाइन बैठे रहते हैं ना, दिन भर मैंने यस ग्रुप मैम, छोड़ा था, दैट्स दिन भर राइट। बातें हो रही है, तो दिन दिन भर भर बात बात नहीं होती करना है, इस टाइम पे लिमिट में आप बात करिए, लिमिट में डिस्कशन कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इस वजह से सपोर्ट ग्रुप इसलिए था, क्योंकि वो जो इमोशंस होते हैं ना, वेंट आउट करने के लिए उनके पास कोई होता नहीं है। जैसे आपके पास हस्बैंड है आपके जो सपोर्ट कर रहे हैं, आपके फैमिली सपोर्ट कर रही है, कई ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो उनके लिए ये है। ग्रुप, ये सिर्फ डिस्कशन ग्रुप है, सपोर्ट ग्रुप है, यहाँ पे हर वो बात किया जा सकता है जो आपको कोई जज ना करे, दैट्स इट। ठीक है। डेफिनेटली मैम, बट एक एक फिक्स टाइम है, ये नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे वहीं उलझे हैं, यस वो सब नहीं यस। होना चाहिए। ये तो बहुत सही बोला आपने, क्योंकि टाइम अगर वेस्ट करोगे तो प्रॉब्लम डिस्कस करोगे तो कितना ही डिस्कस कर लोगे, और फिर जिंदगी में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो सकती, वो खत्म जिंदगी नहीं है होगी। प्रॉब्लम्स तो है। तो ये है कि हमको एक सहारा मिल जाता है कि चलो हमने बात कर ली आपस में, और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, तो चलो हम सुन रहे हैं, और फिर थोड़ा लो आगे। फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा, अभी ये नहीं कि आप बिल्कुल हाईली मोटिवेटेड हो, सब कुछ सेट है, लेकिन फिर भी वहां बैठे हैं, तो हाँ, वो सब नहीं होना चाहिए। तो फिर वो प्रॉब्लम फिर जिंदगी भर प्रॉब्लम ही रहेगा, फिर वो जिंदगी भर सपोर्ट ग्रुप ही रहेंगे क्योंकि हमें आगे तो बढ़ना ही है ना लाइफ में। यस ठीक है। मैम, और कुछ? इनिशिएटिव, बट इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, मैंने उसी दिन ज्वाइन कर लिया था जब आपने वीडियो डाला था यूट्यूब पे, उसी दिन ज्वाइन तो किया था। मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा, आपने जैसे कि बोला कि आपको भी कुछ कंफ्यूजन है कि पढ़ाई से रिलेटेड बातें वहां नहीं होती, तो फिर मैंने आपका ये डाउट क्लियर किया, और मैं इस पे एक और शॉर्ट्स बना दूंगी कि ओके, ये ग्रुप पढ़ाई के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली। पढ़ाई के लिए आपने हजारों ग्रुप ज्वाइन करके रखा है, ये ग्रुप इसलिए अलग है, और गर्ल्स के लिए ही है। क्यों? क्योंकि गर्ल्स को यस। समझने वाला कोई नहीं है, और बीइंग अ गर्ल हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। और हाँ, यस, अंकुश सर भी उसमें आके रिस्ट्रिक्शन। गाइड करते हैं, हाँ अंकुश यस सर भी गाइड यस। करते हैं, और टाइम स्टोरी बताई थी वो, रिस्ट्रिक्शन मैंने बहुत वेरी। बार सुनी है वो स्टोरी, कल जो स्टोरी डाली थी वो उनकी क्लासेस में सुनी है बहुत स्टार्टिंग से ही, तो हम्म। वो याद आ गई थी उस टाइम पे।
चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्रगति, और इसी तरह आप आगे बढ़िए और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए, और थमना नहीं है, रुकना नहीं है, बस बढ़ना ही बढ़ना है। और कंग्रेचुलेशन वंस अगेन, और ऑल द थैंक यू बेस्ट सो मच आगे मैम। के लिए। थैंक यू और मैम। अगर कुछ लास्ट में कुछ आप कहना चाहो किसी को, कोई लास्ट आखिरी मैसेज जो आप देना चाहो बच्चों को। वैसे तो वही है कि अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, क्योंकि बिल्कुल। बस वही एक चीज है जो आपके काम आएगी। बाकी हम्म। सारी चीजें ना, लोगों के रिएक्शंस, ये मतलब बहुत सारी जो रहते हैं चीजें, आउटसाइड फैक्टर्स रहते हैं, वो सारे सब चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाती हैं। बस प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने लाइफ में, अगर इस टाइम पे रेडी ये होनी तो चाहिए। ये, बाकी सब चीजें बाद में, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट हो कोई सामने वाला। कॉल ठीक। मतलब बहुत सारे कभी कभी ऐसी चीजें करनी पड़ जाती हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, कि लाइक उसको भी हम्म खुश करना है, इसको भी खुश करना है। शादी के बाद ऐसा होता है, सबको हम्म खुश हम्म करो। सबको हम्म। खुश करने की जरूरत नहीं है, खुद को खुश करो, बाकी बाद में सब हो जाता है ठीक। तो प्रगति ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आपको पहले तो सेल्फ एक्सेप्टेंस करना है कि भैया ये सारी चीजें डेफिनेटली। हैं, और दूसरा फिर अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को प्रायोरिटी बना लो, क्योंकि ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, दिस इज द नेवर एंडिंग प्रोसेस। कोई ना कोई लाइफ में आता रहेगा, कोई ना कोई लाइफ से जाता रहेगा, और हम कितनों को खुश कर पाएंगे। इससे सबसे बेस्ट है अपने आप को खुश रखो, अपने आप से प्यार करो, और लाइफ में आगे बढ़ते चलो, राइट। तो मेन मुझे लगता है कि अपनी मेंटल पीस ना, मतलब कुछ भी हो रहा हो दुनिया में, हम्म कुछ भी हो रहा हो, उससे अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, तभी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई चीज हिट होती है ना, तो फिर हम्म कुछ कर ही नहीं पाते हैं। फिर कितना भी अच्छी से अच्छा कुछ आता भी होगा ना, मॉक टेस्ट, तभी हम हम्म, फोकस कर ही नहीं पाएंगे उसमें। तो बिल्कुल बिल्कुल। मेन मेंटल पीस का है, उसके लिए चाहे कुछ भी हो रहा हो, मतलब उतना ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। मतलब उस टाइम पे कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, नहीं हो सकता ठीक उस है। टाइम पे। हाँ, यस, वही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा बोलने के लिए, आपके पास काफी कुछ है। तो पीओ में अब इंटरव्यू देना है नेक्स्ट टाइम, पेपर देना छोड़ना नहीं। ऑब्वियसली आप क्लर्क में भी पीओ बन जाओगे, लेकिन पहले अटेम्प्ट में पीओ बनने की बात भी अलग है। तो मैं चाहूंगी कि आप पेपर देते रहो, क्योंकि आपकी पढ़ाई तो हो गई है, नहीं सिर्फ मैम, आपने। मेरे सारे पीयू के सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए सारे। ये अच्छा, लास्ट अटेम्प्ट था ये। पीओ का तो 28 होता है ना। नहीं मैम, होता है बट 4 मिलते हैं ना, जनरल में 4 अटेम्प्ट मिलते हैं। मेरे सारे प्री क्लियर हर बार हुए हैं, तो वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होता ये कब फिर। से हो गया? बैंकिंग में ये कब से होने मैं लग गया? मैम एसबीआई में 4 अटेम्प्ट मिलते हैं। एसबीआई में? हाँ और जी। बाकी आईबीपीएस में? नहीं, बाकी उसमें तो अपना 30 एज रहता है पीओ के लिए, और हाँ। उसके लिए क्लर्क के लिए एसबीआई 28। छोड़ो ना, आप आईबीपीएस फोकस करो, आरआरबी फोकस करो। आरआरबी नहीं है, मैं एसबीआई के बाद आरआरबी का क्या ही है। नहीं आरआरबी नहीं, नहीं। तो वो तो पीओ ही होता है ना, भले सिलेक्शन मत लेना, लेकिन अपना वो तो चेक करो कैलिबर कि आप कहाँ तक पहुंचे हो अभी भी। तो थोड़ा सा पीओ पे भी एक बार फोकस करके देखो ऑब्वियसली, लेकिन आप क्लरिकल वगैरह करते रहोगे तो आपका हो ही जाएगा 4-5 सालों में, इंटरनल एग्जाम्स देके वैसे तो पीओ बन जाओगे आप। लेकिन पूरा ये है कि ऑल ओवर इंडिया भ्रमण करते रहना पड़ेगा, और नहीं फैमिली के पास ही रहना इनिशियली के है, लिए। फैमिली के साथ ही रहना है, तो फिर क्लरिकल बेस्ट है। यस खैर मैम। वो आप डिसाइड करना, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार प्लान्स चेंज होते रहते हैं, फ्लो के साथ की चीजें कुछ ना कुछ नई होती रहती हैं, लाइफ में कुछ नई नई चीजें आती रहती हैं, तो चीजें बदल जाती है, थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो उसके लिए टाइम है, लेकिन ये फेज है आपका एंजॉय करने का। आपने अपना सक्सेसफुल अटेम्प्ट दिया और आपने सिलेक्शन लिया, तो इस टाइम को भरपूर एंजॉय करो, और खुश रहो, मस्त रहो, और लोगों को भी इंस्पायर करने की कोशिश करना कि हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहना है। यस मैम। ठीक ओके। है। तो मिलते ओके। हैं जल्दी सफलता दिवस में, होपफुली आप मिलोगे। अगर आए तो बहुत अच्छी बात है, मिलके आपसे और अच्छा लगेगा सामने से। और नहीं आ पाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आने का ट्राई करना। ओके मैम। ओके। ठीक है। डेफिनेटली। चलो ऑल द थैंक यू सो बेस्ट। मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम, बहुत ज्यादा वेलकम, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपके लिए प्रगति। एंड इसी तरह आगे बढ़िए। ठीक है। बस मेरा स्टार्टिंग वही था, जब आईबीपीएस सीओ का हुआ था ना इंटरव्यू, फिर आपसे बात हुई। फिर हम्म मतलब रिजल्ट भी आया तो नहीं हुआ, उस टाइम पे बहुत ज्यादा मन था एक जूम सेशन का, रिजल्ट के हम्म बाद। बट हम्म। नहीं हुआ, फिर आपने बोला कि कोई नहीं, नेक्स्ट में आना। तो आप क्यों नहीं मेरे को अप्रोच किए, दोबारा करते जरूर। हम फेल हो गए थे ना, तो क्या फिर। क्या हो गया? मैंने ऐसा थोड़ा ना बोला कि मैं ऐसे बच्चों के साथ नहीं करूंगी जूम सेशन जो फेल हो गए। बट मैम वही था ना कि एक आपने थोड़ा देखो, जैसे यही कि जज ही यही अब करना चलो, है। नेक्स्ट चीज अब आप ध्यान रखना कि बिना कोशिश किए कभी अपना ओपिनियन मत बनाना। आपने ऐसे ही खुद से ही ओपिनियन बना लिया कि मैं फेल हो गई थी, पता नहीं मैम बात करती कि नहीं करती। मैम आगे आपका मन था। मेरा मन ये था कि सिलेक्शन के बाद ही करूँ मैं। हाँ, तो फिर देखो दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, सिलेक्शन के बाद ही करना है, फिर आप सिलेक्शन के कहिए ना बाद कि ही। मैं मन था लेकिन मैं फेल हो गई। तो ना क्लैरिटी क्लैरिटी रखना माइंड में, और दूसरी बात कि आपने कोशिश ही नहीं की ना मुझसे बात करने की, वरना मैं जरूर यस करती, और उस समय तो सबसे ज्यादा मुझे मजा आता बात करने में, क्योंकि अगर आप डीमोटिवेटेड हो और मैम। मेरी जरूरत है, तो मैं तो जरूर आपके साथ रहना चाहती। नहीं मैम, हुई थी आपसे बात, व्हाट्सएप पे हुई थी बात। काफी अच्छा, देर तक व्हाट्सएप पे आपने हुई बोला थी ना। था कि हाँ, हुई थी बात। चलो कहीं तो मैं थी, यस छोड़ा नहीं मैम। मेरे साथ। नहीं नहीं। ठीक है, तो अब आप ऐसे ही और लोगों की हेल्प करना, जैसे आपको मेरे से हेल्प हुई वैसे आप और लोगों की हेल्प करना जितना आपसे हो ओके सके, मैम। ओके विदाउट मैम। डिस्टर्बिंग योर मेंटल पीस। ठीक है। डेफिनेटली।